कहते हैं प्यार किसी से भी और कभी भी हो सकता है। आपने भी दुनिया में कई प्रेम कहानियां सुनी होंगी। ऐसी एक लव स्टोरी राजस्थान मूमल महेंद्र की है जो पूरे देश में जानी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई प्रेम कहानियां हैं, जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, सोनी महिमाल, बाजीराव और मस्तानी आदि की कहानी काफ़ी फेमस है। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जहाँ मूमल बहुत ही सुंदर थी, वहीं महेंद्र काफ़ी साहसी राजा थे। मूमल महेंद्र की लव स्टोरी काफ़ी पुरानी है। चलिए आपको बताते हैं क्या है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लोधरवा की रहने वाली थी। वहीं महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। लोधरवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और यहीं पर राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे इख्तबिया महल के नाम से भी जाना जाता है। मूमल महल की मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से भी डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो भी राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुँच नहीं पाता। वहीं अगर पहुँच जाता तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। ऐसे ही एक राजा थे हमीर जडेजा। एक बार हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आए हुए थे। उनका विवाह अमरकोट के राणा विसलदेव सोडा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलदेव का पुत्र महेंद्र व हमीर आपस में जीजा साले थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। दोनों साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मौज करते। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लोधरवा पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने वहां एक सुंदर बगीचा देखा और इसी बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। वहीं राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए। वहां उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। वही दासी ने महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत ही सुंदर है और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है। इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना। इस पर दासी ने कहा कि यह महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुँचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उससे ही शादी करेगी। वहीं ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर क्या था, यहीं से मूमल महेंद्र की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वहीं इसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है और राजकुमारी उसे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो उससे राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती है तो शीशा टूट जाता है। वही वह दूध से नहाती है और तन पर चंदन लेप लगाती है। वह दुनिया में सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेगी। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही रह गए, साथ ही मूमल से नजरें हटा नहीं पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। वहीं मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। वहीं दोनों रात भर बातें करते रहे और न जाने कब सुबह हो गई।
लेकिन न तो राजा वहां से जाना चाहते थे और न ही मूमल चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा, लेकिन महेंद्र ने मूमल से वादा किया कि वह जल्दी वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर आऊंगा। बता दें कि राजा महेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही 7 पत्नियां थीं। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। महेंद्र के यहाँ एक रामू राय का नामक एक व्यक्ति रहता था जो ऊँट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊँट चाहिए जो रात को मुझे लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायका ने कहा कि एक चीतल नाम का एक ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है, जो आपको वह रात को लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू रायका ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले गया और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिनों तक चला। वहीं कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक प्लान बनाया और ऊँट चीतल के पैर तोड़वा दिए ताकि राजा मूमल से मिलने न जा सके। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। महेंद्र दूसरा ऊँट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लोद्रुवा पहुंचे, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई और राजकुमारी मूमल उनका इंतजार करते करते सो गई। इसी के चलते अब महेंद्र मूमल की लव स्टोरी में एक नया मोड़ आता है। मूमल के साथ उनकी बहन सुमल भी थी। वह उस दिन खेलती खेलती साथ सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहां पहुंचे और उसने देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। यह देख राजा वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक टूटकर वहीं गिर गया। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। सुबह मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें मिले बिना ही चले गए। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले ही उसकी 7 पत्नियां उन्हें फाड़ देती, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छुप कर बैठ गया और रात में वह महेंद्र के पास पहुंच गया। उस समय राजा सो रहे थे, तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। यहीं से इस प्रेम कहानी का दुखद अंत होता है। वहीं राजा ने सोचा क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए, तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद ही दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना ही इस लव स्टोरी का अंत हो जाएगा। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।